भारत की बात बताता हूं मैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एक बड़ी खबर है। क्या है आपके बीच रख देते हैं। देखिए, मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है और इसके बाद कैसे होगा रामद्रोहियों का कड़ा हिसाब और कैसे होगी चढ़ावा चोरों पर बड़ी चोट। पूरी खबर डिटेल में आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे। लेकिन इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ रामलला के दर्शन का नहीं है, चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन का भी है, आस्था का है। सबसे बड़ी बात, भक्त जानना चाहते हैं कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की, आस्था से खिलवाड़ किया, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। अयोध्या से लेकर दिल्ली और देश भर में भक्त जानना चाहते हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ है। 3 सदस्यों की एसआईटी टीम चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है और उसे 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो क्या एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली है, या फिर वो कुछ और वक्त मांग सकती है। इस बीच पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा और कस लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंच गई और दोनों को पुलिस लाइन लेकर आई। सुबह 9 बजे से पूछताछ चल रही है। वही आरोपी रमाशंकर और सुभाष से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है और दोनों को उन जगहों पर भी लेकर गई जहां उन्होंने नोट और संपत्ति जमा करने की बात कही है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि हर कड़ी को खंगालना जरूरी है। हर तस्वीर को आप सभी तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है और आपको देखना भी। तो एक आरोपी लवकुश मिश्रा और उसका घर भी पुलिस एक्शन के रडार पर है। पुलिस 2 बार नोटिस दे चुकी है और जवाब देने की सारी डेडलाइन हो चुकी है खत्म। इस बीच लवकुश की पत्नी ने आज पुलिस से गुहार लगाई कि प्लीज 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, तब तक घर मत ढाइए। जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी?
तो चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों का कैसे हिसाब हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। यानी सीएम योगी अब चढ़ावा चोरों का कड़ा हिसाब करने वाले, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लोगों को भी यही उम्मीद है। पहली रिपोर्ट में 40 दिन में 70 बार चोरी का खुलासा हुआ था। उसके बाद टिन्नू समेत 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कई बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच पुलिस और एसआईटी आरोपियों पर शिकंजा भी कसती चली जा रही है। जेल में बंद 2 और आरोपियों को पुलिस आज पूछताछ के लिए साथ लेकर गई। रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने रिमांड में लिया है। रमाशंकर के पास चढ़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पुलिस को रमाशंकर के बैंक खाते में 7 लाख रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जबकि एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी चोरी के आरोप लगे हैं। सुभाष श्रीवास्तव राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए और कहां छुपाया। और इससे पहले आपको यह भी बता दें, पुलिस 4 आरोपियों को 40 घंटे रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। कौन कौन शामिल है इसमें? अविनाश शुक्ला, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की फाइल बना ली गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अनुकल्प और लवकुश चोरी का प्लान तैयार करते थे और मंदिर में सबसे ज्यादा पैसे पार्क करने में हाथ अविनाश का ही था। चोरी के इन आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। अनुकल्प और लवकुश को घर गिराने का नोटिस भी दिया जा चुका है। लवकुश की पत्नी ने इस बीच कहा है इस मामले में 1 महीने की मोहलत मांगी है। और सबकी निगाहें उधर टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव पर भी टिकी हैं। आरोप है कि टिन्नू यादव के पास चढ़ावा चोरी की निगरानी का काम था। उसके पास यह तय करने का जिम्मा था कि चोरी पर किसी की नजर ना पड़े। उसने चढ़ावा गिनती में अपने भतीजे मनीष यादव को इसलिए साथ लगाया था। मनीष की भी कस्टडी रिमांड मांग सकती है और पूछताछ में दान पेटी की चाबी और करोड़ों की चोरी के राज भी खोल सकती है एसआईटी। ये बात, चढ़ावा चोरी पर आरोपियों पर एक्शन हो रहा है और इस मुद्दे पर सियासी तूफान भी मचा हुआ है। लोगों को आपने निगरानी करने के लिए बिठाया और जो आश्वासन दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आपके नाक के नीचे आपके चहेते लोग जिनको आपने नियुक्त किया वो लगातार खा रहे हैं। मैंने पता किया कि वहां पे एफआईआर जो हुई है उसमें नाम किसका डाला है? एक ड्राइवर का, एक चपरासी का, एक कर्मचारी का। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं समझता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि दान का जो पैसा है उसकी चोरी करिए चंदे की, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अगर आप हमारा हित चाहते हैं, सनातनियों का हित चाहते हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग करिए कि हमारे सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सभी सनातन बोर्ड बनाएं और मंदिर सारे मुक्त हो जाएं सरकार से। और उस धन का प्रयोग जो है वो भारत की सनातनी गरीब जनता में प्रयोग में आए, गौ माता की सेवा में आए। और जिन्होंने भी चंदा दिया है सबको इस बात का अधिकार है कि वो चंदे का हिसाब किताब लें। अब जब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोगों को बीच में लाने की बात कर रहे हैं। कितनी एसआईटी अब तक बनी पिछले 10 सालों में, और कितनी एसआईटी की रिपोर्टें आई और कितनी उन रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई? ये एसआईटी केवल लीपाप होती है। कुछ गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी का पूज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, सब सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं। गुनाहगार वो बचेंगे नहीं, चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। लेकिन जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात करने का महापाप किया गया, जिस प्रकार से सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करके विपक्ष ने खूब चोरी 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 को इस प्रकार से फैलाया जिसका जवाब नहीं, तो मुझको लगता है विपक्षी ने महापाप किया है। जो आदमी श्रद्धा के साथ जा रहा है भगवान के घर, कोई झूठ नहीं बोलता है। आपने असली को नकली कर दिया हो तो बात हो सकती है, लेकिन आप जो भेंट कर रहा है आप उसकी भेंट के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो, तो इससे बड़ी आस्था पे चोट तो कोई दूसरी हो नहीं सकती।